बसंत पंचमी के बाद से ही ना ऋतुराज बसंत का आगमन हो जाता है। और जब ये मौसम आते हैं ना तो पेड़ों पे आपको कई सारे खूबसूरत फूल और फल ना झूमते हुए दिखाई देंगे, जो अपने आप में ही काफ़ी अनोखी होती है। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में तो आप समझ ही गए होंगे कि आज तो हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। बदलते मौसम के साथ आवाज़ भी मेरी पूरी तरह से बदल गई है। अभी जो मौसम बदल रहा है तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं, तो यहाँ पे आप सावधानी बरतिए और इस सीज़न को जी भर करके एंजॉय कीजिए। तो आज हम लोग जो जा रहे हैं तो रास्ते में हमने कई सारे खूबसूरत से पेड़ पौधे और फूलों को, कई सारे ऐसे पेड़ों में फूल झूमते हुए देखे जो कई रंग बिरंगे थे, जो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग भी इनका एंजॉय करें। आप जो इस तरह के पेड़ देख रहे हैं ये सिर्फ पेड़ के ऊपर में ही नहीं लगते, कुछ आपके नीचे भी दिखाई देंगे। जी हाँ, कुछ फूल जो है ना वो गिर के नीचे सड़कों पे भी आ जाते हैं, जो आपको बसंत ऋतु का स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो पेशेंस रखिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आदि योगी। जी हाँ, ईशा फाउंडेशन आदि योगी। हमारे घर से आदि योगी करीब 2.5-3 घंटे की रास्ते है, तो इसीलिए हम ना अपने रास्तों में ही इंजॉय करते हुए चले गए। लेकिन ना बहुत तेज़ धूप था। घर से निकले थे तो बादल छाए हुए थे, लेकिन जब हम लोग बाहर निकले तो बहुत तेज़ धूप था। तो इसीलिए विंडो तो हमने बंद कर दिया, लेकिन बाहर के नज़ारे देखिए अपनी और अट्रैक्ट कर रहा था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 2.5 घंटे के बाद, क्योंकि आज ट्रैफिक जाम नहीं थी, तो इसीलिए हम लोग ईशा फाउंडेशन बहुत जल्दी पहुंच गए। 3 घंटे के जगह 2.5 घंटे में ही पहुंच गए। और ये है उनका एरिया, आप देख सकते हैं। ये अभी भी इनकम्प्लीट है और काम चल रहा है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आदि योगी पूरी तरह से बन चुके हैं। आदि योगी के जो शिव जी के वो स्टैचू है वो पूरी तरह से अभी लग रहा है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत कुछ बनना बाकी है जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं वो अंदर कंस्ट्रक्शन में है और दूर से ही हमें आदि योगी दिखने लगे हैं। 2 पहाड़ों के बीच में आप जो देख रहे हैं वही है आदि योगी। लेकिन वहाँ पर भी जाने में अभी 10 मिनट की जर्नी होगा। अभी मैं आदि योगी के बारे में कहूँ तो ये गांव का इलाका है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन हाँ नेचर की खूबसूरती आपको बखूबी दिखेगी। आप देख सकते हैं बड़े से 2 पहाड़ों के बीच में आदि योगी अपने अंतर ध्यान में बैठे हुए हैं। और ये देखिए पहाड़ों के जो बीच में है ना आदि योगी अंतर ध्यान में जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इससे मैं इमेजिन कर सकती हूँ जो यहाँ पे मेडिटेशन का एक बहुत ही बड़ा आश्रम बनने वाला होगा। यहाँ पे अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं बना है। हाँ, यहाँ पे अगर आप जल्दी आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग आ चुके थे करीब 3 बजे ही, तो यहाँ बहुत तेज़ धूप थी और रुकने के लिए भी जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ कुछ बना ही नहीं है। आदि योगी के आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी खुदाई का काम चल रहा है। जो क्या बनने वाला है वो आपको कुछ महीनों के बाद या फिर कम्प्लीटली सालों भर के बाद आपको पता चलेगी, लेकिन अभी काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तेज़ धूप है। तो मुरली के पापा ने उसके ऊपर हैंकी दे दिया, लेकिन मुरली कहाँ रखने वाला।
अब हम लोग आ गए हैं शिव जी के बहुत ही करीब, और आप यहाँ पे अपना चप्पल खोल कर रख दीजिए और सीढ़ियों से आप आदि योगी के दर्शन करने के लिए पहुँच जाइए। नीचे में ना आदि योगी का मूर्ति है और भगवान जी भी हैं, जहाँ पे कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसलिए ही हम आपको साक्षात आदि योगी के दर्शन करवा देते हैं। शिव जी के स्टैचू के ठीक सामने ही वो जो आप मंदिर देख रही हैं वही मंदिर है, और उसके ऊपर जो है आदि योगी अंतर ध्यान में है। आदि योगी की जो स्टैचू है वहाँ से अगर हम सीधा देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जोरों से काम चल रहे हैं, और ये दूर दूर जो है सो पहाड़ बड़े ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। और अब हम चलते हैं उनके सीढ़ियों से ऊपर, जहाँ आदि योगी के चारों तरफ हम घूमते हैं और बताते हैं कि यहाँ के नज़ारे कैसे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ जो है सो पहाड़ों में घिरे हुए हैं, किस तरीके से ये बने हुए हैं, और इनके जो स्टैचू से कुछ दूर के बाद ना घेरे दिए हुए हैं ताकि लोगों को जाने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा सा वो शरारती होते हैं, तो इधर उधर निकल जाते, तो उनके लिए भी यहाँ पे घेरे दिए गए हैं। और ये देखिए वहाँ से नज़ारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिशूल किस तरीके से है और यहाँ से आदि योगी कैसे दिखते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और तेज़ धूप के कारण जो इतने बड़े स्टैचू हैं उनके छाँव में सभी लोग बैठे हुए हैं। शिव जी को हम बैरागी, सन्यासी, जोगी के नाम से जानते हैं। इनके नाम के साथ ये सब शब्द काफ़ी ज़्यादा जुड़ता है, क्योंकि वो हमेशा शांत जगह को ही चुनते हैं, चाहे वो शमशान हो, पहाड़ हो या फिर जंगल। तो इन बातों को काफ़ी ध्यान में रख कर के ये आदि योगी का जगह को सेलेक्ट किया गया है, जहाँ पे आप पहाड़ों के बीच एकदम शांत जगह है, जहाँ आदि योगी जो है अंतर ध्यान में मग्न है। जैसा हम उनके बारे में सुनते आए हैं, जानते हैं, वो यहाँ पे सब कुछ देख कर के काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों को। और एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया, जो शिव जी ने रुद्राक्ष के माला जो पहने हुए हैं, मुझे लगा कि एक ही लड़ी में कई सारे रुद्राक्ष को पिरो करके बनाते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कई सारे मालाओं को, मतलब लड़ियों को एक साथ जोड़ करके यहाँ पे शिव जी की ये माला रुद्राक्ष के बनाए गए हैं। और इतने बड़े स्टैचू को अगर आप दूर से देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बादलों से बातें कर रहे हैं, और सभी को शीतल छाया के अंदर अपनी आश्रय दिए हुए हैं। शिव जी की ये आदि योगी स्टैचू करीब 112 फीट ऊंची है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, आने का जो मुख्य द्वार है वो अभी तक कंप्लीट हो रहा है। तो शिव जी की जो स्टैचू है जिस तरफ से मुड़ी हुई है, वहाँ से ये देखिए सीधा इस तरह से दिखता है, जो अभी काम जोरों से चल रहा है। आदि योगी के स्टैचू के सामने कई सारे लोग आपको यहाँ पे बैठे हुए दिखाई देंगे छाँव के तले। और मुरली जो है उसको जैसे ही टाइम मिला, मौका देखते ही वो अंदर चला गया। चारों तरफ से आदि योगी को त्रिशूल से घेरा गया है, लेकिन त्रिशूल भी बहुत ही डिजाइनेबल तरीके से है, जिसे आप देख सकते हैं ये किसी सांप की तरह लग रहा है, कि जिसके अंदर मुरली जा कर के आदि योगी को छूने चला गया, और उसके पीछे उसकी छोटी दीदी भी चली गई। और जैसे ही मुरली को पता चला कि ये भगवान जी हैं, बस उसे पता चलने की देरी है और वो लग गया नमन करने के लिए। बस उसे सिर्फ पता चल जाए जो ये भगवान जी हैं। और जैसे ही मुरली को पता चला कि ये तो भगवान जी है,
बस उन्हें नमन करने लगा। वो कहाँ पीछे रहता है भगवान जी को नमन करने में। दोनों भाई बहन की मस्ती तो खूब भा गई। आदि योगी से मुरली बाहर आना चाहता था तो उसके पापा ने उसकी मदद की और देखिए अब वो मुरली पापा के गोदी में है। आदि योगी चिक्का बल्लभपुर में है जिसे सत्य गुरु जी बना रहे हैं और ये शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है जो नेचर के बहुत ही खूबसूरत जगह पे इन्हें बनाया जा रहा है। अभी तक ये आदि योगी कुछ इतना ही बने हुए हैं और इन्हीं को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन कुछ साल में ये बहुत ही अच्छा से डेवलप कर जाएगा। अभी सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में है और काम बहुत जोरों से चल रहा है। आदि योगी, आदि योगी का मतलब अंतर ध्यान, योग अवस्था। सतगुरु मानते हैं कि आप योग के माध्यम से हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आपकी कल्पना में है। योग में आपको अंतर आत्मा को जागृत करता है, हर वो चीज़ को आपको देखने की अलग नज़रिए देता है और ये सब उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ अनुभव किया है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये ईशा फाउंडेशन आदि योगी का निर्माण किया, जहाँ पे शिव जी भी आपको योग अवस्था में ही दिखाई देंगे। वास्तव में शिव जी हमेशा ध्यान मग्न ही रहते हैं और इसीलिए वो ध्यान मग्न में ही यहाँ पे दिखाई भी गए हैं। अब हो गया है हम लोग को घर जाने का टाइम क्योंकि शाम तक नहीं रुक सकते, बहुत तेज धूप है। नहीं तो 7-7:30 बजे के करीब जो प्रोग्राम होता है वो देखकर ज़रूर जाते। तो आप लोग को ये आदि योगी का दर्शन कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक